आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं AMCA के बारे में और रियलिस्टिकली समझने वाले हैं कि किस तरीके की टाइमलाइन के साथ में इस एयरक्राफ्ट को बनाया जा सकता है। इस वीडियो को एग्जैक्टली मैं इस वजह से बना रहा हूँ ताकि हम लोग समझ पाए कि किस तरीके की रियलिस्टिक टाइमलाइन इस एयरक्राफ्ट को लेकर बनाई जा सकती है और हम लोगों की ये जो चिंदी चोरी वाली एटीट्यूड है उसके चलते पूरे प्रोजेक्ट को किस तरीके के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। In this case, what we say, it is not just as our DG is told, it is not just like a mock-up. Yeah. It is basically a engineering model where the entire outer structure is the replica of the actual aircraft. Is the moment you say the materials, fasteners, including consumables, we use aerospace grade. So, and then our tolerances of the contour tolerance, what we maintain, is of the aerospace standard. So that make us challenging that it is not just mock-up, it is actually we built maybe I can say 60-65% of the actual aircraft. जैसा कि इस वीडियो में कहा गया है कि ये एक इंजीनियरिंग मॉडल है ना कि मॉकअप मॉडल। एरो इंडिया 2025 में आमका का जो मॉडल दिखाया गया था वो बेसिकली इंजीनियरिंग मॉडल था और अगर आप इसके ऊपर इंजन स्नैप ऑन करके इसको उड़ाना चाहते हैं तो आप टर्किश कान की तरह इसको उड़ा सकते हैं। देखिए इस समय वेम टेक्नोलॉजीज की तरफ से 9 ऐसे मॉडल्स बना लिए गए हैं और ये 9 के 9 मॉडल्स मॉड्यूलर मॉडल्स है, यानी कि आगे चलकर अगर इनकी डिजाइन में चेंजेस आते हैं तो उनको अकोमोडेट किया जा सकता है। हालांकि डिजाइन रिफाइनमेंट जब किए जाएंगे तो ये पूरा का पूरा मॉडल चेंज होगा, इनके ऊपर बहुत सारी टेस्टिंग की जाएगी और उस टेस्टिंग के बेसिस पर फर्दर रिफाइनमेंट होंगे। प्रैक्टिकली अगर इस प्रोसेस को कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी कर रही होती तो उनकी तरफ से इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंजन स्नैप ऑन करके इसकी पहली उड़ान कर दी गई होती और जैसा कि वीडियो में आप सुन सकते हैं कि लगभग 60% कंपोनेंट इस मॉडल में ओरिजिनल एयरक्राफ्ट के ऊपर जाने वाले कंपोनेंट है और बाकी सारी चीजों की भी टॉलरेंस एयरक्राफ्ट ग्रेड की टॉलरेंस है, यानी कि ये एक एयरवर्दी प्लेटफॉर्म है और अगर आप इसके ऊपर इंजन डालकर इसको उड़ाना चाहें तो आप उड़ा सकते हैं। अब यहाँ पर नेचुरल क्वेश्चन होगा कि अगर ऐसा है तो हम लोग ये चीज कर क्यों नहीं रहे। कारण है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट की जो कॉस्ट है वो एक स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशन के लिए अप्रूव की गई है और जब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक आप प्रोटोटाइप नहीं बना सकते। आमतौर पर जब आप एक नया एयरक्राफ्ट बनाते हैं तो अगर आप 90% तक की लोड बेयरिंग अचीव कर सकते हैं तो कोशिश की जाती है कि उस एयरक्राफ्ट को उड़ा लिया जाए, लेकिन आमका की टीम को कहा गया है कि जब तक आप 100% लोड बेयरिंग अचीव नहीं कर पाएंगे तब तक आप नेक्स्ट फेज में नहीं जा सकते हैं और इसी वजह से इस एयरक्राफ्ट का एक और CDR प्लान किया गया है जहां पर 100% लोड बेयरिंग के ऊपर इसका क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू किया जाएगा। देखिए F-35 के केस में जब यूएस ने इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करना शुरू किया था तो उन्होंने IOC के साथ ही इस एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू कर दिया था और उसके बाद चेंजेस को अकोमोडेट किया गया था हर एक वेरिएंट के साथ में। F-35 लाइटनिंग 2 को IOC मिला था साल 2016 में, लेकिन लो रेट इनिशियल प्रोडक्शन साल 2009 से ही शुरू हो गया था, यानी कि एयरक्राफ्ट को जैसे ही IOC मिला था वैसे ही ये एयरक्राफ्ट फुल स्विंग प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार था और ये जो पैरेलल अप्रोच फॉलो की गई थी उसके चलते इस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट साइकिल को बहुत ज्यादा छोटा कर दिया गया था। ये अप्रोच थोड़ी कॉस्टली होती है और कई बार यूजर्स को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यही कारण है कि F-35 के केस में आपने बहुत ज्यादा नॉइज भी सुनी होगी। वैसे आपको एक फन फैक्ट बता देता हूँ कि F-35 लाइटनिंग 2 को अभी तक एक फॉर्मल FOC नहीं मिला है। ये एयरक्राफ्ट जो प्रोडक्शन में गए हैं वो IOC के साथ में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ चीजों को इसमें ऐड किया गया है। जैसे कि ब्लॉक 3F जो साल 2017 में आया था उसमें कंप्लीट वेपन पैकेज ऐड कर दिया गया था। फिर ब्लॉक 4 जो आया था वो साल 2019 में आया था और उसमें नई कैपेबिलिटीज ऐड की गई थी। इसके बाद आने वाले 2-3 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी रिफ्रेश 3 आने वाला है जो इसकी क्षमताओं को फर्दर इंप्रूव करेगा और F-35 के डेवलपमेंट के लिए जो मॉडल फॉलो किया जाता है उसे C2D2 कहा जाता है, यानी कि कंटिन्यूअस कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड डिलीवरी। दोनों ही चीजों पर यानी कि डेवलपमेंट और डिलीवरी दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है और इसी वजह से ये एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है। टर्की F-35 प्रोग्राम का एक मेंबर था और इसी वजह से कान के दौरान वो F-35 मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनको एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी देना था कि बिना यूएस के वो एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं और उड़ा सकते हैं। ये अप्रोच कॉस्टली होती है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि अगर एरो इंडिया में आप आमका उड़ा पाते, भले ही बाद में जाकर आपको लगभग 60% काम दोबारा करना पड़ता, लेकिन वो स्टेटमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता वो आप केवल इमेजिन ही कर सकते हैं। इसके अलावा एयरक्राफ्ट की उड़ान के बाद में जो आपको डेटा मिलता वो रियलिस्टिक डेटा मिलता और आप बेहतर तरीके से दूसरे आइटरेशन को तेजी से बना पाते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की अप्रोच कॉस्ट सेंट्रिक है, लेकिन जो लोग इसको ऊपर से देखते हैं तो वो कहते हैं कि HAL इस एयरक्राफ्ट को नहीं बना पा रहा है। भाई ये मॉडल वेम टेक्नोलॉजीज ने बनाया है और HAL के इकोसिस्टम में जो कंपनीज हैं वो सारी की सारी प्राइवेट है।
चाहे डायनामेटिक्स की बात करें, वेम टेक्नोलॉजीज की बात करें, L&T की बात करें, अल्फा टू कॉल की बात करें, इवन टाटा एडवांस सिस्टम वहां पर इन्वॉल्व है। अनफॉर्चुनेटली इस सीरियस डिबेट को IT सेल ने ज्वाइन कर लिया है और इसी वजह से वो जो अच्छी कॉन्वर्सेशन हुआ करती थी वो केवल इसी चीज पर रेड्यूस हो चुकी है कि आप इसको डिफेंड कर रहे हैं, आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, आप इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, आप चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि F-35 को लेकर चाइना परेशान है। भाई परेशानी F-35 से नहीं है, परेशानी F-21 से है। इसके अलावा जो लोग परेशान हैं कि ये एयरक्राफ्ट इतनी जल्दी क्यों नहीं बन रहा है, उनको मशीनिंग और फोर्जिंग के बारे में पढ़ना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग इस चीज को कवर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।